Hello, my shimmering star. I am Amika Dhiya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is from DLED first year teaching of mathematics, and this one is the chapter 3 of unit 4 recreational mathematics, mathematical games and puzzle. मनोरंजक गणित क्या होता है, गणितीय खेल क्या होते हैं और पहेलियां क्या होते हैं, जिनके माध्यम से हम बच्चों को रिक्रिएशन के साथ साथ पढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ तो रिक्रिएशनल मैथ क्या होता है। रिक्रिएशनल मैथ वो होता है जो बच्चों की साइकोलॉजी को ध्यान में रखकर बच्चों की फिजिकल अपीयरेंस, मतलब फिजिकल अपीयरेंस का मतलब यहाँ पे है कि अगर आप ऐसा गेम खिलवाने लग जाओ कि चलो बेटा अप डाउन खेलते हैं एंड दैट चाइल्ड इज नॉट एबल टू स्टैंड, क्योंकि हैंडीकैप बच्चे भी होते हैं, उनकी चाइल्ड साइकोलॉजी, उनकी फिजियोलॉजी, उसके अकॉर्डिंगली जब आप मैथ्स को क्या करने के लिए मैथ्स को एज अ रिक्रिएशन यूज कर रहे हो और या फिर मैथ्स में एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करा रहे हो, तो वही हमारा रिक्रिएशनल मैथ्स कहलाता है। मैथ क्या हुआ, जो बच्चों को मनोरंजन दे, मतलब बच्चों की चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हो और बच्चों को मोटिवेट करे मैथ्स की लर्निंग के लिए। फर्स्ट एक्टिविटी है फ्रॉम दिस फिगर विदाउट लिफ्टिंग योर पैन। हमें क्या करना है, ये पूरा फिगर बनाना है अपना पैन उठाए बिना। तो देखो इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है, अगर मैं ऐसे बनाने लग जाऊं, मान लो ये लाइन मैंने कर दी, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये एंड देन ये बन गया। अब कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो कहीं और से स्टार्ट कर लेंगे, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, देखो फिर आगे नहीं नीचे के पोर्शन रह गए हैं। तो बच्चों को ये गेम दिखाना है कि आप बिना पेन उठाए कैसे इसे बना सकते हो। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी फ्रॉम डिफरेंट क्लोज्ड फिगर। देखो क्लोज फिगर बनानी है हमें माचिस की तिल्लियों से। तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये हमारी एक और फिगर हो गई। तो हम ऐसे मैथ्स में मैथ स्टिक से क्या करा सकते हैं, रिक्रिएशन करा सकते हैं कि फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ क्या फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स विद यूजिंग मैथ स्टिक। Next है fill up the given boxes with the number from 1 to 8 such that two adjacent boxes horizontal हो या फिर vertical हो are filled with the consecutive number। हमें ऐसे भरना है कि वो consecutive number ना भरे जाएं, not with the consecutive number आएगा। तो हमें ये बॉक्स भरना है, मान लो मैंने यहाँ 1 भरा, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 4 कर दिया, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 8, ठीक है। ऐसे भी मेरा हो सकता है, कंसेक्टिव नंबर साथ में नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट है अरेंज द 10 कॉइन्स लाइन सच अ मैनर दैट ईच लाइन हैज अ 4 कॉइन। ऐसे अरेंज करने हैं कि हर एक लाइन में कितने कॉइन हो, 4 कॉइन हो। तो ये ऐसे अरेंज किए जा सकते हैं। यूज डिजिट ऑफ 4 टाइम्स टू गेट द, हमें ये निकालने हैं कितनी लाइन्स हम बना सकते हैं, तो आप इन्हें काउंट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज डिजिट 4 टाइम्स टू गेट, हमें 4 ही यूज करना है और 4 को 4 बार यूज करना है और क्या क्या बनाना है, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। तो 4 को 4 टाइम कैसे यूज करेंगे, 4 + 4 कितने हो गए 12, और हमें 2 चाहिए तो अंडर रूट ऑफ 4 कर लूँ 14 हो जाएगा। ऐसे ही 15 चाहिए मुझे, 4 × 4 - 4/4, तो 4 × 4 हो गया 16 - 1 = 15 आ गया। 4 को 16 तो बहुत आसान है बनाना। इसके बाद 4 × 4 4 बाय, यहाँ पे माइनस क्या था, यहाँ पे प्लस कर लो 17 हो जाएगा। एंड देन 4 × 4 16 प्लस 4/√4, √4 में क्या हो जाएगा 2, 2/4, 4/2 = 2, तो ये हमारा 18 आ गया। तो देखो ये एक्टिविटी क्या कर रही है, बच्चों को मोटिवेट करने के साथ साथ बच्चों को एक नई चीज सीखने के लिए भी अग्रसर कर रही है। सो दीज एक्टिविटी आर हेल्प टू चाइल्ड टू मेक द मैथ सॉल्यूशन इजी एंड दीज एक्टिविटी आल्सो इन्वॉल्व्स द चाइल्ड। हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं, रिक्रिएशन दे रही है ये एक्टिविटी, सेल्फ एजुकेशन दे रही है, बच्चे खुद से करके देख रहे हैं। एंड इट इज ऑल्सो सेल्फ इंटरटेनमेंट, इंटरटेन करना भी सीख रहे हैं। और इन एक्टिविटी में मैथ्स के गेम्स और पजल्स आर also included, and by these activity the thinking power of the child is also enhanced। मैथमेटिकल गेम्स, अब गेम्स क्या होते हैं, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें मोर देन 1 प्लेयर की जरूरत पड़ती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज आर फन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। 2 या 2 से ज्यादा इसमें प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी और हम उस स्पेसिफिक गेम में चैलेंजेस की तरह खेलेंगे, जैसे लूडो भी खेल रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 2 मेंबर्स की जरूरत है। नेक्स्ट आता है हैव अ क्लियर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आसान अच्छी होनी चाहिए, सॉरी, हैव अ क्लियर अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि आप जो भी गेम खेल रहे हो उसके कुछ रूल बुक होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट फिनिशिंग पॉइंट, एक लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट होना चाहिए कि आप यहाँ पे जीत गए हो।
हैव अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल कॉग्निटिव ऑब्जेक्ट, और मैथ्स के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को इनहेंस भी करता हो। टिप्स टू सक्सेसफुल मैथमेटिकल गेम्स, क्या क्या टिप्स हैं? सबसे पहले यही है, ऑब्जेक्टिव बताओ कि क्या ऑब्जेक्टिव है। जैसे लूडो खेलने का क्या ऑब्जेक्टिव था हमारा, कि हमें वो अपनी गोटी कहाँ पहुंचानी होती है, द मेन चैम्बर जो था। यूज गेम नॉट जस्ट फॉर द टाइम फिलर, टाइम फिलर नहीं हो, हम ऐसे गेम्स को यूज करें कि हमारी मेंटल पावर भी इनहेंस कर जाए और क्विकली हम जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन तक भी पहुंचे। इनफ टाइम आपको देना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट देने चाहिए, टाइम चार्ट जो कंप्लीट करें, बेसिक रूल्स आप पहले ही बता दोगे। मैं जो ये बोल रही हूँ ना, आप लिख सकते हो, लंबी लंबी लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे बोला बेसिक रूल्स बता सकते हो, तो आप लिख लीजिए रूल्स, यहाँ पे आप लिख रूल्स, फिर उसके बाद आप फ्रेमवर्क लिख सकते हो, नंबर ऑफ प्लेयर लिख सकते हो। तो ऐसे आपके शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे। रिक्रिएट करे बच्चों को और इनकरेज करे बच्चों को। बेनिफिट्स क्या है, अभी तक मैं आपको बहुत सारे बेनिफिट भी बता चुकी हूँ कि बच्चे जो है पार्टिसिपेट करेंगे, अटेंशन आएगी, बच्चों का जो ध्यान है वो मैथ्स पे फोकस होगा, पॉजिटिव फ्रेमवर्क मिलेगा, मेंटल एबिलिटीज इनहेंस होंगी, और दे आर ट्राई टू डू इट सेल्फ। तो क्या क्या है मैथमेटिकल स्किल, दे कैन इजिली अंडरस्टैंड, जो गणितीय कौशल है उसको जानेंगे, मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि हमें किसी लाइन तक पहुंचना है और उस लाइन तक पहुंचने के लिए वो खुद से compete कर रही हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा कि मैथ्स के गेम भी आसान हो सकते हैं, अच्छी नॉलेज उन्हें मिलेगी, क्योंकि चाइल्ड जब इंटरेक्ट करता है तो वो दूसरी चीजों के बारे में भी जानने की कोशिश करता है। लर्न एट अ डिफरेंट लेवल, आप डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट चीजें सिखा सकते हो, एंड यू कैन असेस द स्टूडेंट बाय विनिंग, लूजिंग और डायग्नोसिंग। तो आप असेस भी कर सकते हो, बच्चों का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, आप लूडो खिला के देखो, बच्चे बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिपेंडेंट स्टडी, अपने आप पढ़ रहा है और अपने स्ट्रेंथन अप करने की कोशिश कर रहा है। सोशल इंटरेक्शन कैन बी इनहेंस्ड, सोशल इंटरेक्ट करेगा। मान लो अगर बच्चा लूडो ही खेल रहा है, मान लो 4 बच्चे लूडो खेल रहे हैं, तो बहुत बार आपने भी फील किया होगा या आपने देखा है खुद से, आपको भी एक्सपीरियंस है कि हम दो दो ना पार्टी बन जाते हैं कि तुम मेरी गोटी मत काटना, मैं तुम्हारी नहीं कट करूंगा। तो ऐसे बच्चों की सोशल इंटरेक्शन बढ़ती है और मैथमेटिकल कम्युनिकेशन इज आल्सो इनहेंस्ड। उन्हें पता होता है कि हमें कितने स्टेप्स चलने हैं तो मैं विन कर जाऊंगा। नेक्स्ट है वेरियस मैथमेटिकल गेम, वन बाय वन गेम देखेंगे। क्रॉस द लाइन कंप्यूटेशन, यहाँ पे क्रॉस द लाइन करनी है। क्रॉस द लाइन में क्या होता है हमारे पास, देखो आपको ना यहाँ पे कुछ लाइन के अबाव कुछ दे दिए जाते हैं, जैसे नंबर वगैरह कंटिन्यूएशन में दे दिए जाएंगे आपको। क्रॉस द लाइन में मान लो मैंने कहा जंप ओवर 3, तो 3 में अगर मैंने +3 बोला है तो आप इधर जंप कर जाओगे, नहीं तो इधर जंप कर जाओगे, ठीक है। आई एम आउट, आई एम आउट में आप सब्ट्रैक्ट करके जाओगे कि कोई आप गेम खेल रहे हो तो आई एम आउट में जब भी वो आउट हो जाएगा तो वो प्लेयर हमारे गेम से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मैच फैक्ट रेस, फैक्ट रेस में आप क्या करा सकते हो कि कोई भी फैक्चुअल नॉलेज दे दो कि आपको क्रॉस यहाँ से यहाँ भरने हैं और यहाँ पे आपको ऐसा 16 लेके, जैसे अभी हमने 4 को 14, 15, 16, 17 और 18 बनाना, तो ये मैथमेटिकल फैक्ट्स रेस है कि आपको अपने फैक्ट्स को अरेंज करना है और सॉल्यूशन तक पहुंचना है, ठीक है। इसमें भी आप कॉलम भर सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ फिलिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है गेम फॉर सम 25, हमें ऐसे 10 पेयर्स ऑफ नंबर मिले हैं जिनको हम ऐड करें तो हमारा 25 बनना चाहिए। तो हमें क्या करना है, उन्हें उन नंबर्स को पिक कर करके ऐड करके दिखाना है, ठीक है। इतना बड़ा पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जितना मैं बता रही हूँ आप इतना कर लीजिए। और सेकेंडली अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैथ्स की बुक से आप पढ़ भी सकते हो, बट आपको गेम्स कराने हैं तो गेम्स आप अपने आप भी डिजाइन कर सकते हो। डिजिट प्लेस गेम, डिजिट प्लेस में होता है आपको डिजिट का प्लेस इनक्लोज है उसके अंदर वो रिवील करना है। जैसे मैंने दिया 5, 6, 7, 8, तो अगर मैं आपसे पूछूं 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी तो आपको बताना है 600, ठीक है। इसके लिए आपको क्लू मिल सकते हैं या कोई भी ऐसे ना हिडन फैक्ट्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे प्लेस हो गया, डिजिट्स का पता हो, डिजिट्स के बाद आपको ये पता हो कि वो करेक्ट है या नहीं है। ग्रेटर फ्रैक्शन, ग्रेटर फ्रैक्शन में भी आप कार्ड से भी कर सकते हो, कटिंग करा के भी कर सकते हैं कि हम मान लो मेरे पास 4 सेंटीमीटर का कार्ड है और उसे मुझे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मुझे पता है 1:1 की रेशो आएगी। और वही कार्ड अगर मुझे 7 to 8 में डिवाइड करना है तो रेशो कम आएगी, तो यहाँ से आप फ्रैक्शन भी बता सकते हो। देन आता है मनकाला। मनकाला एक एंशिएंट फैमिली का गेम है, इसमें भी वेरिएंट के काम किए गए थे, वेरिएंट्स पे काम किया गया था, वेरिएंट्स ऑफ व्हाट, नंबर्स के जैसे। सो द गेम बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 6 rows ऑफ स्मॉल पिट्स एंड हाउसेस। दिखाती हूँ मैं आपको, ये रहा, ठीक है। अब स्मॉल पिट्स एंड हाउसेस, 2 हाउसेस बने हुए हैं। गेम में क्या करना है,
with a large storage pit each at with use a egg curtain and a ball each end and the beginning of the game that both players have to opposite side on the game board. जैसे हमारे पास बीच में कॉइन से पड़े हुए हैं और यहाँ पे पिट्स बने हुए हैं, दोनों साइड हमारे कौन बैठ जाएंगे, प्लेयर बैठ जाएंगे. द रो इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सामने बैठ जाएंगे. स्टोरेज ऑफ पिट इज हिज राइट ऑफ द स्टोरेज ऑफ पिट. क्या कह रहे हैं, जो स्टोरेज है उनके राइट हैंड पे रहेगी. 4 फिट्स आर द प्लेस्ड इन ईच ऑफ 12 हाउसेज. और कितने सीट्स हैं उनमें, 12 हाउसेज हैं. फर्स्ट प्लेयर टेक्स ऑल द सीड्स फ्रॉम ऑल द हाउसेज एंड सो द सीड. ऐसे करना है आपको, सारी चीजें ले लेनी है, मतलब सारे सीड्स ले लेने हैं और पिट में क्या करना है, ड्रॉप करते चले जाना है. सेकंड प्लेयर रिपीट द सोइंग मैन्योरिंग डिस्क्राइबिंग. मतलब सेकंड प्लेयर भी यही करेगा, स्टोरेज पिट में डालते चले जाएंगे और ऐसे ही वो अपनी टर्न पे डालेंगे और उनके 12 नंबर आने चाहिए. और जब जो जीत जाएगा, सारे जो अपने टाइम पे डाल लेगा पहले ही, वो क्या कर जाएगा, विन कर जाएगा गेम को. नेक्स्ट आती है मैथमेटिकल पजल. मैथमेटिकल पजल्स वो होती है जिनके आपको सॉल्यूशन फाइंड करने होते हैं, जो आपकी मेंटल एबिलिटीज पर डिपेंड करती है, मेंटल मैथ्स जिसे आप बोलते हो. तो पजल्स में क्या होता है, इसके अंदर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स यूज होती है. दीज आर ऑल्सो द गेम्स, बट यहाँ पे आपके प्लेयर्स आप 1 भी हो सकते हो. हाउ टू सॉल्व कैसे करना है, गिवन क्या गिवन उसे देखोगे, क्या डिटरमाइन करना है उसे देखोगे, फिर उसके बाद रिलेवेंट फैक्ट्स को क्या करोगे, कलेक्ट करोगे. तो पजल्स किस चीज की हो सकती है, कॉइन की, वेट की, बैलेंस की, फिगर्स की, शेप्स की. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस को एनालाइज करना है कि आपसे क्या पूछा गया है और क्या गिवन है, एंड देन वी हैव टू गो फॉर द सॉल्यूशन. ये ध्यान रखना है आपको. नेक्स्ट है, देखो फर्स्ट यहाँ पे ना आपको एक एग्जाम्पल गिवन है. ये एग्जाम्पल आप खुद भी रीड करोगे, ठीक है. एग्जाम्पल्स आपको खुद से रीड करने हैं, आपकी बुक में भी है और यहाँ मैंने लिख दिए हैं. अगर आप चाहते हो इन्हें सॉल्व करना तो वीडियो रोक कर आप इन्हें सॉल्व भी करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है. देन आता है टावर ऑफ हनोई. टावर ऑफ हनोई में क्या है, मैं इसकी फिगर दिखा देती हूँ. ये टावर है, आपको क्या करना है, ये आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और बच्चों को ये असेंडिंग ऑर्डर में पुट करने हैं इन 2 वर्टिकल लाइंस पे, ठीक है. नेक्स्ट आता है थर्ड एरो. आपको 2 एरो गिवन है और ये कहा गया है कि आपको इन्हीं से थर्ड एरो बनाना है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, थर्ड एरो फॉर्म कर लिया है. नेक्स्ट है नंबर ट्राइंगल. ये नंबर ट्राइंगल दे रखी है, आपको ऐसे अरेंज करना है कि सारे मेरे जो वर्ड्स हैं वो अरेंज भी हो जाएं और कंजक्टिव भी रहें, ठीक है. नेक्स्ट है हमारी नंबर ट्राइंगल. देन है सम टू 900. ये हमें नंबर्स गिवन है और हमें ऐसे अरेंज करने हैं कि इनका सम कितना आ जाए, 900, ठीक है. काउंट द स्क्वायर. स्क्वायर को काउंट करो, पहले ये काउंट करो, 1 2 3 4 है, 4 कॉलम है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हमारे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे. ये ट्रिक थी, आप बच्चों को काउंट करने में इंडल्ज भी कर सकते हो. नेक्स्ट है मैथ स्टिक से स्क्वायर बनाना, ओके. इसके बाद है क्रॉस द नंबर. जैसे हमने सुडोकू पढ़ा होगा ना, दाएं से बाएं, इधर से उधर, उसमें दे रखे हैं, देखो 90 इंटू 70 कितने हो गए हमारे पास, 5400 प्लस 1, तो 5401. इसको यहाँ पे भरना है, ठीक है, फिल करना है. हमें पे क्या करना है, आपको इस क्रॉस द नंबर को देखते हुए आपको अपने फिलिंग कर देनी है, किसके अंदर, इन बॉक्सेस के अंदर. देन आता है ऐसी पजल्स की कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत सारी पजल्स क्रिएट कर सकते हो और ये आपको डेली लाइफ में भी यूज आ सकती हैं और बच्चों की लर्निंग को बहुत इनहेंस करने की कोशिश करती हैं ये पजल्स. एंड दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर द चाइल्ड, क्योंकि दीज पजल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. और रिक्रिएशनल मैथ कहता ही ये है कि आपको अपने टॉपिक को रिक्रिएशन बनाना है, रिक्रिएशनल बनाना है कि बच्चे क्या कर सकें, बच्चे आसानी से समझ सके और मैथ का जो फियर है वो खत्म हो जाए. सेल्फ लर्निंग करते हैं बच्चे, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं और सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं, और जब वो विन करते हैं तो बच्चों का इनकरेजमेंट भी होता है. तो गेम्स यू कैन डिसाइड, जरूरी नहीं है कि आपको जो ये गेम दिए हुए हैं आपको यही करने हैं, आप कुछ और गेम भी कर सकते हो. सुडोकू इज आल्सो द एग्जांपल, आप वो भी डाल सकते हो. कोई गेम आप अपने पास से बता सकते हो, हिडन तथ्य बता सकते हो उसके अंदर. बट आपको एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले गिवन डाटा देखना है, क्या फाइंड आउट डिटरमाइन क्या करना है वो देखना है, एंड आफ्टर दैट आपको एनालाइज करके उसके सॉल्यूशन तक पहुंचना है. सो इट इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट. I hope you like this session. Bye bye. Take care.